और एक चीज हम बता देते हैं, अपने बारे में बता देते हैं, हमको नहीं बनना है। नमस्कार, खबर दोपहर के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और सीएम नीतीश कुमार विपक्षी एकता के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। सोमवार को वो अखिलेश यादव और ममता बनर्जी से मुलाकात करते हैं, विश्वास जताया कि एकजुट विपक्ष मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेगा। वहीं जब सवाल उठा कि विपक्ष का नेता कौन होगा, तो सीएम नीतीश ने कहा कि ये बात हम तय कर लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर देकर कहा कि वो विपक्ष के नेता नहीं है, यानी वो पीएम पद की इस रेस में नहीं है। एक तरफ से उन्होंने ये साफ किया कि ना वो पीएम बनेंगे और ना ही मोदी को पीएम बनने देंगे। अपनी प्रेस क्या कहिएगा इस पर? तो सभी दलों को, ज्यादा से ज्यादा दलों को, विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे। हम अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं, कितनी बार बोल चुके हैं आपको। और जब भी मिलते हैं कह देते हैं हमारी कोई नहीं इच्छा है ना कुछ अपने लिए व्यक्तिगत, हम तो पूरे देश के हित में सोच रहे हैं। और एक चीज हम बता देते हैं, अपने बारे में बता देते हैं, हमको नहीं बनना है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, हम सबको खाली एकजुट करने में लगे। अपने लिए हमको नहीं कुछ चाहिए, हम देश के हित में काम करेंगे और बाकी सब लोग होंगे, दूसरे लोग होंगे, सब बैठ करके तय करेंगे। तो जैसे ही सीएम नीतीश कुमार का ये बयान आया, इस बयान पर अब जमकर सियासत हो रही है। जेडीयू नेताओं ने कहा कि जिस तरह पीएम मोदी ने कहा कि न खाएंगे और न खाने देंगे, नीतीश कुमार न तो पीएम बनेंगे और ना ही मोदी को पीएम बनने देंगे। बीजेपी ने सीएम के बयान पर जोरदार निशाना साधा। न खाएंगे न खाने देंगे और देश के अंदर में साइलेंट करप्शन करेंगे, अदानी के बदौलत सरकार चलाएंगे। तो माननीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम तो पहले भी कहा है कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है, लेकिन जो व्यापक गोलबंदी करेंगे तो आपको भी प्रधानमंत्री बनने नहीं देंगे। इसके राजनीतिक निहितार्थ यही है कि महागठबंधन का जो बिहार मॉडल बना है वह देश के अंदर प्रभावी हो। माननीय नीतीश कुमार जी आज नहीं बहुत पहले कह चुके हैं कि मेरा इंटरेस्ट है कि जो देश में हालात है एक तरह से अघोषित इमरजेंसी के तरह से, उस हालात पर काबू पाने के लिए सारे विपक्षी को एकजुट होना पड़ेगा। उसी क्रम में नीतीश कुमार जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। देखिए, वो तो बाद की बात है। अभी तो हम लोग का एक ही मिशन है कि जो भी विरोधी हैं हम लोग मिल के और साथे चुनाव लड़ें। जब तक हम लोग मिल के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे तब तक हम लोग भाजपा को नहीं हराएंगे। और मैं कांग्रेस पार्टी के तरफ से ये मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ कि इसके पहले भी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने हैं जिनका समर्थन कांग्रेस पार्टी की है। आप सपने क्यों देखते हैं? यहाँ प्रधानमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं है और आप सोच रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री की वैकेंसी क्रिएट करें। नरेंद्र मोदी जी के अलावा देश के प्रधानमंत्री बनने की किसी की परिस्थिति नहीं है, चाहे वो कोई भी प्रकार का गठबंधन कर ले। तो आप कुर्सी की तलाश में भटक रहे हैं, किसी न किसी बहाने कुर्सी मिल जाए तो ना आपको कुर्सी मिलने की संभावना दूर दूर तक नहीं दिख रही है। तो ममता बनर्जी के बीजेपी पर दिए गए बयान के बाद बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मंगल पांडे ने निशाना साधा। जहां तक ममता दीदी का सवाल है, तो ममता दीदी की पार्टी की आज क्या स्थिति बंगाल में है ये बंगाल के लोग जानते हैं। और इस बार तो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 35 सीटों पे, 42 में से कम 35 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो जिस पार्टी की अपनी ही स्थिति कमजोर हो रही हो अपने राज्य में, वो दूसरे लोगों को क्या मदद कर सकते हैं। नीतीश कुमार की पीएम पद पर दावेदारी के मामले पर अश्विनी चौबे ने क्या कुछ कहा है, जरा वो सुनिए। देखिए, इनको मैं तो बहुत पहले ही बोल चुका हूं, इनको तो कोई प्रधानमंत्री सवाल ही नहीं उठता है कि कोई इनको स्वीकार करेगा। मैंने कहा कि 16 श्रृंगार करके ये जाते रहेंगे, कितनों बार मिलेंगे, लेकिन इनके लिए कोई अब आकर्षण ही नहीं रह गया है और पूरी तरह से ये पलटनिया मार, ये पलटू राम डिक्लेयर्ड हो गए। और एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने विपक्ष को एकजुट करने में लगे सीएम नीतीश पर निशाना साधा। पारस जी,
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता की मुहिम चला रहे हैं। कल ममता बनर्जी से, उसके बाद अखिलेश यादव से उन्होंने मुलाकात की। किस तरह से देख रहे हैं इस मुहिम को? नीतीश जी विगत 8-9 महीना से ये विपक्षी एकता की राग अलाप रहे हैं। जब से वो एनडीए गठबंधन छोड़ के यूपीए गठबंधन में गए हैं, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। देखिए, ये सब दिवा स्वप्न है। आप देखिए कि सभी स्टेट का अलग अलग इशूज है। देश की जनता, इतना विश्वास है देश की जनता को हमारे परमादरणीय प्रधानमंत्री जी पर कि दोबारे केंद्र में 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के पद की शपथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लेंगे। तो प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम पर हमला किया। पीके ने कहा कि इनका भी हाल चंद्रबाबू नायडू जैसा ही होगा। कुमार जो है, हम ज्यादा उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे वो क्या कर रहे हैं। एक उदाहरण आपको याद दिला देते हैं। 2019 में एक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे चंद्रबाबू नायडू। वो इसी भूमिका में थे जिस भूमिका में नीतीश कुमार आने का प्रयास कर रहे हैं। नीतीश कुमार की तो 42 को एमएलए है, लंगड़ी सरकार है। वो तो उस राज्य में बहुमत की सरकार चला रहे थे और यही भूमिका उन्होंने भी शुरू किया था। बंगाल, पूरा देश का दौरा कर रहे थे कि अब हम खड़ा करेंगे। पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई की खबर पर बिहार में सियासत गर्मा चुकी है। रिहाई पर सवाल उठाने वालों पर आनंद मोहन ने गंभीर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि आरजेडी के दबाव में मेरी रिहाई नहीं हुई है और उनकी रिहाई के लिए कोई कानून में परिवर्तन भी नहीं किया गया है। पूर्व सांसद आनंद मोहन के रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। पूरा परिवार अभी एक साथ मौजूद है। सगाई में पेरोल पे आए हुए थे घर पर और इसी बीच सगाई और रिहाई दोनों की खबर एक साथ आ गई। इसके लिए आप किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो हम अपने समर्थकों को धन्यवाद देंगे। लवली आनंद और बच्चों का भी बहुत बड़ा संघर्ष रहा है लगातार, और धन्यवाद नहीं, राज्य सरकार और खास तौर पर मुख्यमंत्री का हम आभार प्रकट करेंगे। कल जब वो मिले स्टेज पर तो आपका हाथ पकड़ के वो अपने पास खड़ा किए। चलिए, हमने कहा कि हम लोगों के पुराने संबंध हैं, संघर्ष के दौर के संबंध हैं। 74 आंदोलन की उपज हम भी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, लालू जी भी हैं, सुशील कुमार मोदी जी भी हैं। हम लोग तो पुराने मित्र रहे हैं। रविशंकर प्रसाद जी भी हैं। लेकिन एक आरोप ये लग रहा है कि आरजेडी के दबाव में पूरे कानून में परिवर्तन कर दिया गया और उसके बाद आपकी रिहाई हो रही है। आरोप के दबाव नहीं, ये आप मंत्रिपरिषद का जो फैसला है उसमें जाइए, सवाल करने के पहले वो सब देख लीजिए। नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आपके सरकार में आने का फायदा मिला है और यही वजह है कि उस कानून में परिवर्तन किया गया और आपको जेल से रिहाई मिली। हमारे मित्रों की सरकार जो एनडीए बनाने में, लालू जी के खिलाफ संघर्ष और एनडीए बनाने में आनंद मोहन की भूमिका किसी से भी ज्यादा है। लालू विरोध की फसलें आनंद मोहन और उनके समर्थकों ने लगाई और काट के ले गए कोई, माफ कीजिएगा। कृष्णैया हत्याकांड जो हुआ था उसमें 2 परिवार सबसे अधिक सफर किया, एक आपका और एक जी कृष्णैया का। बाकी देखिए 3,500 लोगों पर यह आरोप था कि वो ईंट पत्थर से गुस्से में जी कृष्णैया की हत्या कर दी। उसमें 37 लोग आरोपित अभियुक्त बनाए गए। मारने वाले छूट गए, ऑर्डर गिवर छूट गए। सबसे मोटी गर्दन आनंद मोहन की थी, उनको फांसी, आजीवन, ये सब हुआ। क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब आप लोग जानते हैं। अच्छा, ये बताइए एक आखिरी सवाल की बेटी की सगाई परिवार के लिए शुभ घड़ी लेकर आई है। जी बिल्कुल। बेटी की सगाई से शुरू हुई बात और बेटे और बहू की सगाई पर वो पूर्णता प्राप्त कर ली। आनंद मोहन की रिहाई के मसले पर अश्विनी चौबे ने नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला है। जहां तक ये लोग पूरी तरह से सजा
आपने दे दिया, आपने अपना रास्ता तो साफ कर लिया, लेकिन इससे जो गरीबों का, जो आप शराबबंदी वालों का, उसको क्यों नहीं छोड़ते? आज हजारों लोग, गरीब लोग, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति के ऐसे लोग ही बेसहारा आज वो जेल के अंदर बंद है, आज उनके लिए क्यों नहीं नियम बनाते? तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने सीएम नीतीश पर जोरदार निशाना साधा। आरसीपी सिंह ने ट्वीट पर सीएम नीतीश को लेकर कटाक्ष किया है और कहा कि देश का इतिहास अब बदलने नहीं देंगे। आरसीपी सिंह ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए सीएम नीतीश से सवाल पूछे हैं। साथ ही कल ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से हुए मुलाकात पर भी तंज कसा है। आरसीपी सिंह का ट्वीट काफी लंबा है, लेकिन उसका एक छोटा सा अंश कुछ इस तरह से है। देश का इतिहास नहीं बदलने देंगे नीतीश बाबू, क्या देश का नया इतिहास भी नहीं लिखने देंगे? क्या आपको इस पर भी आपत्ति है कि देश में 1 वर्ष के अंदर कोरोना का टीका बनाया गया? भारतवासियों को 220 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन का डोज लगाया जा चुका है तथा विश्व के 120 से ज्यादा देशों को भारत में बनी हुई कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति की गई। इतिहास बदलने का भी काम आपने किया है नीतीश बाबू। 2005 और 2010 में आपने जंगल राज समाप्त कर कानून का राज स्थापित किया और आज अब पुनः बिहार को आतंक राज के हवाले कर चुके हैं। ये है इतिहास बदलना नीतीश बाबू, जिस कला में आपका कोई सानी नहीं है। इस कृत्य के लिए बिहार की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। नीतीश बाबू ज्यादा दिल्ली, कोलकाता एवं लखनऊ का चक्कर मत लगाइए, पता चले कि बिहार में ही आपका सूपड़ा साफ हो गया। तो जैसे ही आरसीपी सिंह की तरफ से बयान आता है, ट्वीट के जरिए हमले होते हैं, सियासी वार और पलटवार का दौर भी शुरू हो गया। महागठबंधन ने जहां आरसीपी पर हमला बोला तो बीजेपी ने महागठबंधन पर ही पलटवार किया है। पार्टी के कई प्रकोष्ठ हैं और कई उनके एजेंट हैं देश में और बिहार के अंदर में भी। आरसीपी उसी एजेंट के हिस्सा है। अब आरसीपी तो वही बोलेगा जो भाजपा बोलेगी। तो भाजपा तो कई तरह के खिलाड़ी को रखे हुए हैं इसी काम को लेकर, क्योंकि देश भर में भारतीय जनता पार्टी की आवाज डूब चुकी है। अब बाट लगनी तय है। देखिए, जिनका इतिहास ही कलंकित रहा है, जिनका इतिहास ही संदिग्ध रहा है, वो क्यों नहीं इतिहास बदलने की बात करेंगे? और जिनका इतिहास गौरवमयी रहा है, राष्ट्रभक्ति का इतिहास रहा है, वो तो अपना इतिहास बचाए रखने की कोशिश करेंगे। तो ये इतिहास बदलने चले हैं ना, इनको हम इतिहास बना देंगे 2024 में, देख लीजिएगा। जिनका खुद का इतिहास बदल गया, भूगोल बदल गया, पॉलिटिकल कोरोना के शिकार है, बच्चों को कोरोना के से बचाव के लिए तो राज्य सरकार टीका खरीद रही है। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था का दम्भ है। सच तो यह है कि अब तक 7,22,000 नौजवानों को ही आप रोजगार दे पाए। आरसीपी सिंह ने उनको आईना दिखाया है, लेकिन नीतीश कुमार जी जिस आरसीपी के सुझाव से आप सरकारें चलाते थे, आज उन्हीं आरसीपी के इन सुझावों को भी मानिएगा तो समझ में आएगा। क्योंकि आज आरसीपी सिंह ने आपको आईना दिखाया कि देश आज जो गरीब की चिंता कर रहा है, विकास के पैमाने पे आगे बढ़ रहा है, देश का जो अपना विश्व के स्तर पे नाम हो रहा है, क्या उससे आप उस इतिहास को, नए इतिहास को नहीं लिखने देना चाहते हैं? हाजीपुर में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बीजेपी और सम्राट चौधरी पर जमकर निशाना साधा। सम्राट चौधरी के मिट्टी में मिलाने वाले बयान को लेकर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के लिए ऐसी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना आसमान में थूक फेंकने के जैसा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी में जो जितनी गालियां देता है, पार्टी का आला कमान उसे उतना ही प्रमोट करता है। उनको देख लीजिए, तो जो अमर्यादी भाषा का प्रयोग करते हैं, आप देख रहे हैं कि जब कोई आसमान में थूक भीगेगा तो उनके शरीर पर खुद गिरेगा। वो जो अब बोल रहे हैं कि हम मिट्टी में मिला देंगे, किनको बोल रहे हैं? और विकास पुरुष के बारे में इस तरह के बयान, हमें तो बड़ी हंसी आ रही है कि बयान वो लोग को भाजपा के संस्कार ही है और भाजपा भी जो उनके आला कमान है, जो जितना गाली देता है उनको उस हिसाब से प्रमोशन करते हैं। और अब खबर पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम से जुड़ी हुई। आईआईएम रोहतक ने मन की बात कार्यक्रम पर एक सर्वे दिया है।
सर्वे के मुताबिक 96% लोगों को मन की बात कार्यक्रम के बारे में जानकारी है। देश में 23 करोड़ लोग हमेशा मन की बात कार्यक्रम को देखते और सुनते हैं। इस सर्वे के लिए IIM रोहतक ने उत्तर पश्चिम, पूर्व, दक्षिण हर इलाके से डेटा एकत्रित किया। 17.6% लोग मन की बात कार्यक्रम रेडियो पर सुनते हैं। 44.7% लोग टेलीविजन पर मन की बात कार्यक्रम को देखते हैं। 37.6% लोग मोबाइल पर मन की बात कार्यक्रम को देखते और सुनते रहे हैं। 65% लोग हिंदी में मन की बात सुनते हैं, जबकि 18% अंग्रेजी में मन की बात कार्यक्रम को सुनते हैं। तो मन की बात की बड़ी बातें आपको हम दिखा रहे थे कि कैसे 96% लोग जो हैं वो इस कार्यक्रम के बारे में जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, और इसीलिए लोगों के तक इस कार्यक्रम को लेकर कितनी चर्चा है, उसके बारे में लोगों की कितनी राय है, इस सर्वे ने सामने लाकर रखा है। रुक करेंगे NIA की बड़ी दबिश की, जिसमें PFI पर NIA ने शिकंजा कसा है। देश भर में 17 ठिकानों पर छापेमारी की गई। यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में अलग अलग ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। बिहार के 6 जिलों में NIA ने रेड डाली। दरभंगा, मोतिहारी, सीवान, मुजफ्फरपुर और मधुबनी की ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, इन 6 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और बताया जा रहा है कि अलग अलग जगहों पर इस कार्रवाई में क्या कुछ बरामद हुआ है, इसे लेकर जानकारी सामने आएगी। लेकिन ये छापेमारी लगभग 8 घंटे तक चली है। संदिग्ध सिम कार्ड और आधार कार्ड की बरामदगी जरूर की गई। इस वक्त 5 तस्वीरें अलग अलग जिलों की आप देख रहे हैं। मोतिहारी के चकिया स्थित कुआंव गांव में सज्जाद अंसारी के घर पर छापेमारी हुई। सज्जाद अंसारी के भाई सद्दाम अंसारी ने कहा है कि NIA ने फिलहाल सज्जाद अंसारी का आधार कार्ड जब्त किया है। दूसरी तस्वीर दरभंगा की है, जहां शहर के उर्दू मोहल्ला में डॉक्टर सरिक रजा और सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के शंकरपुर में महबूब के घर छापेमारी की गई। इस तरह सीवान के नगर थाना इलाके में, कटिहार के रौतारा थाना क्षेत्र में और मुजफ्फरपुर के कटरा स्थित अनखौली गांव में NIA ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। ये 5 तस्वीरें PFI पर NIA के शिकंजे से जुड़ी हुई, जिसमें मोतिहारी, सीवान, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और कटिहार में कार्रवाई की ये तस्वीरें। हालांकि 8 घंटे तक ये कार्रवाई चली है और सिम और आधार कार्ड की बरामदगी की गई। वहीं बिहार में जातीय गणना का दूसरा दौर चल रहा है। सरकार घर घर जाकर लोगों की जात पूछ रही है। सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आंकड़ा जुटाया जा रहा है और इसी क्रम में एक ऐसा आंकड़ा सामने आया जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। रूपचंद नाम के एक शख्स को 40 परिवार अपना मुखिया मान रहे हैं। इंदु देवी, दुर्गा देवी, परी कुमारी, निशा कुमारी, रेशमा देवी, काजल कुमारी, नैना कुमारी, ये वो नाम है जिनके मेट मालिक रूपचंद हैं। नाम की ये फहरिस्त यही नहीं थमती। रूपचंद 40 परिवारों के सर्वे सर्वा हैं। वो किसी के पति हैं, किसी के पिता तो किसी के पुत्र। रूपचंद है तो एक, पर उनका स्वरूप अनेक है। सरकार जाति पूछने निकली है, पर अरवल के वार्ड नंबर 7 में जाति का जंजाल नहीं बल्कि हैरान कर देने वाले सच का माया जाल सामने आ गया है। ये होती है कि सब लोग करीब बिजनेसमैन लोग हैं जो नर्तकी का काम करती हैं और उन लोग का पति का नाम रूपचंद लिखते हैं। किसी का बेटा भी, किसी का बेटा का भी नाम रूपचंद लिखा जाता है। ये में हम लोग कठिनाई होती है और आधार कार्ड में भी उसके पति का नाम और बेटे का नाम रूपचंद है। दस्तावेज जातीय गणना के जरिए बिहार सरकार जाति के अलावा सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन कर रही है और इसी आकलन में समाज का वो पक्ष भी सामने आ गया है जिसे देखते तो सब हैं, पर कोई स्वीकार नहीं करता। हाँ, रूपचंद ने सबको स्वीकार किया है, या यूं कह लें कि अरवल के रेड लाइट एरिया में नाचने गाने वाली नर्तकियों ने रूपचंद को स्वीकार कर लिया है।
कोई नहीं जानता कि ये रूपचंद कौन है। किसी को ये नहीं पता कि उनका स्वरूप कैसा है, पर जातीय गणना के कॉलम में उनकी मौजूदगी दिखती है। जिनका कोई नहीं है उनके रूपचंद हैं। बहुतों के पति हैं, कईयों के पिता हैं, तो कितनों के पुत्र। बात चौंकाने वाली है, पर इस क्षणिक हैरानी को किनारे रख दिया जाए तो एक त्रासदी दिखती है। एक ऐसी त्रासदी जिसमें जात तो महत्वपूर्ण है, पर वो जमात नहीं जिनका जीवन रेड लाइट एरिया में सिमट कर या सिसक कर रह जाता है। रूपचंद एक काल्पनिक नाम है, लेकिन बिना रूप के ही रूपचंद ने समाज की वास्तविकता सामने रख दी है। न्यूज़ 18 के लिए अरवल से अनिरुद्ध कुमार की रिपोर्ट। पृथ्वी दिवस के मौके पर आप भी दीजिए अपना योगदान। न्यूज़ 18 की मुहिम इंडिया पेड़ लगाओ से जुड़िए। एक पेड़ लगाइए और पेड़ के साथ अपनी तस्वीर सेल्फी यानी कि ट्रीफी लीजिए और अपनी ट्रीफी #News18 ट्रीफी के साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर दीजिए। इस मुहिम में भाग लेकर आप जीत सकते हैं आकर्षक इनाम। पार्टिसिपेट करने के लिए 9990898918 पर मिस्ड कॉल दें और हमारी मुहिम के साथ जुड़ें। शर्तें लागू हैं। ये है मैंगो ट्री, ये आपको फल देगा 8 साल में। ये है ऑरेंज ट्री, ये आपको फल देगा 5 साल में। पर ये आपको फल देगा बहुत जल्द। जी हाँ, क्योंकि ये है ट्रीफी। आप भी लीजिए ट्रीफी पेड़ लगाकर और उसे अपलोड करें #News18 ट्रीफी के साथ अपने सोशल मीडिया हैंडल पर। इस वर्ल्ड अर्थ डे पर बनिए न्यूज़ 18 की मुहिम इंडिया पेड़ लगाओ का हिस्सा। दीजिए इस नंबर पर मिस कॉल 9990898918 और जीतिए आकर्षक इनाम सिर्फ न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।